वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं बच्चों फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के सुपर क्लास स्पीसीज क्लास कॉन्डिक्थाइस के विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और अध्ययन किया। आइए हम आगे इनके विषय में कुछ और अध्ययन करते हैं। तो समझ जाए ना करते हुए बच्चों सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं। तो बच्चों कल हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि जो कॉन्डिक्थिस होती हैं या कॉर्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो किस नेचर की होती हैं बच्चों, प्रेडेशियस नेचर के होते हैं, अर्थात उनमें शिकार करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, अर्थात वो शिकारी किस्म के होते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों ये है, अगर इनके हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें, इनमें प्रजनन की बात करें तो ये किस प्रकार से होते हैं बच्चों। सेक्सेस आर सेपरेटेड, अर्थात जो कॉर्टिलेजिनस फिशेज होते हैं बच्चों इनमें सेक्स क्या होता है, सेपरेटेड होता है, अर्थात इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पूर्ण रूप से विकसित पाई जाती है, अर्थात वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। अर्थात कुल मिला के अगर हम इनको बाहर से ही देखेंगे, ऊपर से ही हमको ये पता चल जाएगा कि मेल और फीमेल में क्या अंतर है। जो मेल फिश होगा बच्चों उनमें मेल जेनाइटल ऑर्गन के रूप में क्लास्पर्स पाया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात जो पेल्विक फिन होगा, पेल्विक फिन के पास ही मेल जेनाइटल ऑर्गन के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, क्लास्पर्स पाया जाता है। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको फिगर भी प्रोवाइड कराया है और मैंने बताया भी है, अच्छे से इसके विषय में डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो मेल फिशेज होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, क्लास्पर्स पाया जाता है। जबकि बोनी फिशेज में आप ऊपर से देखकर ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेल और फीमेल कौन है। ठीक बच्चों, अर्थात बोनी फिशेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती, जबकि कॉर्टिलेजिनस फिशेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल डेवलप्ड होता है। तो किस रूप में बच्चों, अर्थात इनमें मेल जेनाइटल ऑर्गन के रूप में क्लास्पर्स पाया जाता है। ठीक, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। तो गोनोडक्ट डिस्चार्ज गैमीट इनटू द क्लोएका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अर्थात इनमें जो गोनोडक्ट पाया जाता है, गोनोडक्ट अर्थात एक ऐसी नलिका होती है, वो क्या करती है बच्चों, इनके गैमीट को कहाँ छोड़ते हैं, क्लोएका में। अर्थात गोनोडक्ट के द्वारा गैमीट को कहाँ छोड़ा जाता है, क्लोएका में। तो बच्चों एक विशेष अंतर ये भी है कि जो कॉर्टिलेजिनस फिशेज होती हैं इनमें क्लोएका पाया जाता है, जबकि बोनी फिशेज में क्लोएका नहीं बल्कि एनस पाया जाता है। ठीक बच्चों, और क्लोएका क्या क्या मतलब होता है बच्चों, यूरोजेनाइटल सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल दोनों एक ही ओपनिंग पर खुलते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोएका। तो इनमें जो गोनोडक्ट होता है बच्चों वो गैमीट को कहाँ ले जाकर छोड़ता है, क्लोएका में। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको आप रिमार्क कर लीजिए। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्लोएका किस में पाया जाता है। ठीक, तो क्लोएका वेल डेवलप्ड किस में होता है बच्चों, कॉर्टिलेजिनस फिशेस में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इनमें क्या होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आप थोड़ा सा डिफरेंसेस देखते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ा अध्ययन करने में आसानी हो जाएगा और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉर्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस किस प्रकार से डिफर हैं। तो बच्चों कॉर्टिलेजिनस फिशेस में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जबकि बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉर्टिलेजिनस फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक बच्चों, इन मेल पेल्विक फिन्स हैव क्लास्पर्स फॉर द कॉपुलेशन, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात जो मेल फिश होगा बच्चों उसके पेल्विक फिन्स में क्या पाया जाएगा, एक मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के रूप में क्लास्पर्स पाया जाता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉपुलेशन के लिए, अर्थात मैथुन कराने के लिए, फीमेल को मैथुन कराने के लिए मेल में मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, क्लास्पर्स पाया जाता है, और वो कहाँ होता है बच्चों, पेल्विक फिन्स पर होता है। ठीक बच्चों, मोस्टली ओवोविविपेरस, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज एग हैच इन मदर जेनाइटल डक्ट। ठीक बच्चों, अर्थात ये क्या होते हैं, अधिकांशतः ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस का क्या मतलब होता है बच्चों, अर्थात इनके शरीर के अंदर में सबसे पहले ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ओवा क्या होता है, माँ के जेनाइटल ट्रैक्ट में ही हैच करके शिशु के रूप में इसके शरीर से बाहर निकलता है। अर्थात सबसे पहले माँ के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, फिर ओवा में क्या होता है,
हैचिंग करके एग जो होता है माँ के पेट से शिशु के रूप में बाहर निकलता है, अर्थात अंडा हैच कर जाता है और हैच करने के बाद मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट से शिशु को रूप में बाहर आता है, अर्थात वो पहले अंडा देगी, इसके बाद फिर शिशु वहाँ से हैच करके बाहर आएगा। तो ये ओवोविविपैरस होते हैं बच्चों, अधिकांशतः क्या होते हैं ये ओवोविविपैरस। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। मेनी ऑफ दीज विविपैरस, इसमें से अधिकांशतः क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात विविपैरस होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये ओवोविविपैरस होते हैं और अधिकांशतः इनमें विविपैरस होते हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक बच्चों, शार्क में आप देखेंगे कि इनमें ओवोविविपैरस के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, आइए अगला कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं बच्चों, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी प्रेजेंट इन द स्नाउट ऑफ द शार्क इज अ थर्मोरिसेप्टर्स। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको रिमार्क करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी प्रेजेंट इन द स्नाउट ऑफ द शार्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरिसेप्टर्स। जो शार्क मछली होती है बच्चों, शार्क मछली के स्नाउट भाग पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं। और ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या होता है बच्चों, ये थर्मोरिसेप्टर्स का काम करता है, अर्थात इनको क्या करते हैं, हीट का सेंस कराते हैं। अर्थात इनके आसपास में अगर कहीं हीट होगा तो हीट को सेंस कौन कराता है, इट इज द स्पेशल ऑर्गन्स विच इज आल्सो नोन एज द एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। अर्थात शार्क के स्नाउट पर पाए जाने वाला एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरिसेप्टर्स। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स, अर्थात ये हीट को सेंस कराते हैं। ठीक बच्चों, इट इज आल्सो टाइप ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। ठीक, तो ये क्या होते हैं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। तो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थर्मोरिसेप्टर्स के लिए। ये शार्क के स्नाउट भाग पर पाया जाता है, अर्थात एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। मरमेड पर्स रिफर्स टू द एग कैप्सूल ऑफ शार्क एंड स्केट्स फिशेस। बच्चों, जो शार्क और स्केट्स फिशेस होती हैं, उनके एग के ऊपर एक कैप्सूल पाई जाती है, उस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, मरमेड पर्स कहते हैं। अर्थात उसी मरमेड पर्स के अंदर, जो अभी मैंने पीछे बात किया है, ओवोविविपैरिटी जो इनके अंदर पाई जाती है, अर्थात इसी मरमेड पर्स में ओवा बनता है और ओवा के बाद अंडा हैच करके उसमें से शिशु बाहर निकलता है। अर्थात हैचिंग करने के बाद शिशु इसी मरमेड पर्स से बाहर निकलता है, तो इसी के अंदर वो अंडा होता है बच्चों। जो इसका एग होता है वो कहाँ होता है, मरमेड पर्स में, और बाद में शिशु वहीं से हैचिंग करके बाहर निकलता है। तो वही कह रहा है, मरमेड पर्स रिफर्स टू द एग कैप्सूल ऑफ शार्क एंड स्केट्स फिशेस। शार्क और स्केट्स फिशेस के बाहर, अर्थात एग के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, कैप्सूल होती है, उसको हम मरमेड पर्स कहते हैं, जिसके अंदर से हैचिंग करने के बाद शिशु बाहर आता है। ठीक बच्चों, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। The stingrays, which is also known as the trigon or Dacites, has a tail modified into the defensive lash, which is a group of the modified placoid scales, persist as venomous spines. बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टिंग रेस मैंने फिगर में आपको बता भी दिया है पीछे, जो स्टिंग रेस होते हैं, जिसे हम ट्राइगन कहते हैं, उनमें जो पीछे जो टेल भाग होता है मछलियों में, तो उनका टेल भाग किस रूप में मॉडिफाइड होता है, अर्थात एक डिफेंसिव सुरक्षात्मक लैश के रूप में होता है। कांटे जैसी नुकीली संरचना बनती है बच्चों, वो क्या होता है, प्लेक्वाइड स्केल का एक मॉडिफाइड रूप होता है। अर्थात जहां फिशेस में टेल पाई जाती है, उसी जगह स्टिंग रेज में बिल्कुल कांटों जैसी एक संरचना पाई जाती है, बहुत लंबी सी स्टिंग जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफेंसिव लैश कहते हैं। एक सुरक्षात्मक लैश होता है, वो क्या होता है, प्लेक्वाइड स्केल का मॉडिफाइड रूप होता है बच्चों। परसिस्ट एज अ वेनमस स्पाइन, वो एक प्रकार का कांटा होता है, और कैसा, अर्थात विष से युक्त कांटा होता है बच्चों। इनमें जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि ये जब अपने किसी शिकार को ये आक्रमण करते हैं बच्चों, तो इस वेनमस स्पाइन्स को चुभो देते हैं।
यहाँ तक कि कोई ह्यूमन बींग्स अगर इनके कांटेक्ट में आता है तो ये पूरे स्पाइंस को आर पार कर देते हैं, अर्थात एक तरफ से दूसरे तरफ तक पार कर देते हैं। आदमी बेहोश हो जाता है और यहाँ तक कि मर भी जाता है, फिर वो उसको क्या कर देते हैं, खा लेते हैं। ठीक बच्चों, तो इनका जो ये वेनमस स्पाइंस है, इट इज अ टाइप ऑफ द डिफेंसिव लैस। ये एक प्रकार का डिफेंसिव लैस होता है जो क्या होता है, इट इज द मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल। ये एक मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल होता है बच्चों, और ये इनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करते हैं, जब किसी का शिकार करना होता है तो ये इस डिफेंसिव लैस को आर पार कर देते हैं। जो शिकार है बच्चों वो पैरालाइज हो जाता है और इसके बाद वो उसको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, बच्चड़ कर जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो कैरेक्टर्स पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती है, स्टिंग रेज, या जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगन कहते हैं या फिर डेसाइटिस कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों टार्पीडो, या फिर उसका हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, नार्सिन कहते हैं। तो टार्पीडो इज अ इलेक्ट्रिक रे। टार्पीडो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक रे है। देयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर मेड बाय द हाईली मॉडिफाइड मसल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, आप बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टार्पीडो या जिसे हम इलेक्ट्रिक रेस कहते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो मसल्स का मॉडिफाइड रूप होता है, अर्थात बहुत सारे मसल्स का मॉडिफाइड रूप होता है जो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनाते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है बच्चों, ये क्या होता है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ द डिफेंसिव ऑर्गन। ये इनका एक डिफेंसिव ऑर्गन होता है जो शिकार इनके मतलब जो कोई इनके आसपास में आती है छोटी मछलियां या बड़ी मछलियां, तो ये एक इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो इनके अंदर पाया जाता है यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और फिर कोई भी अगर शिकारी होता है तो इनके आसपास से भाग जाता है, चला जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ द डिफेंसिव ऑर्गन जो ये अपने लिए सुरक्षात्मक रूप से यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है ये कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रिक रेज में पाया जाता है, विच इज अ टाइप ऑफ द मॉडिफाइड मसल्स। ये एक प्रकार का मॉडिफाइड मसल्स होता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, अर्थात कार्टिलेजिनस फिशेस के अंतर्गत हम किसको किसको पढ़ते हैं। तो पहला है बच्चों स्कॉलियोडान, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द शार्क और डॉगफिश, अर्थात स्कॉलियोडान जिसको हम शार्क मछली कहते हैं या फिर डॉगफिश कहते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात समुद्र में अगर एकाधिकार है, एक छत्र राज है तो शार्क मछलियों का। ठीक बच्चों, अर्थात जिस प्रकार से हमने बात किया था लैंड पर टाइगर पाए जाते हैं, लायंस पाए जाते हैं, इसी प्रकार से महासागर की दुनिया में, समुद्र की दुनिया में, सागर की दुनिया में स्कॉलियोडान का क्या है, आधिपत्य है। ठीक बच्चों, अर्थात ये डेंजरस शिकारी भी होते हैं और बहुत तेज स्विफ्ट रेसर भी होते हैं, स्विमर भी होते हैं। ठीक बच्चों, दूसरा है प्रिस्टिस जिसे हम सॉफिश कहते हैं। तीसरा है कार्कोरोडॉन जिसको हम कहते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक बच्चों, कार्कोरोडॉन विच इज आल्सो नोन एज द ग्रेट व्हाइट शार्क। ट्राइगन जिसको हम अभी बात किए थे स्टिंग रेस, जिसमें क्या पाया जाता है, एक डिफेंसिव लैस पाया जाता है जो मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल का रूपांतरित रूप होता है, और ये एक प्रकार का वेनमस स्पाइंस होता है जो किसी प्रे के अंदर क्या होता है, आर पार कर देता है, पैरालाइज करने के बाद उसको वो खा डालता है। अगला है स्टिगोस्टोमा विच इज आल्सो नोन एज द जेब्रा शार्क और टाइगर फिश। ठीक बच्चों, अगला है जो अगला एग्जाम्पल्स के रूप में हम जानते हैं वो है स्फिरना, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, जिग्ना कहते हैं, जिग्ना, और इसको हम क्या कहते हैं, हैमर हेडेड शार्क। क्या कहते हैं बच्चों, हैमर हेडेड शार्क। स्फिरना या जिग्ना को हम क्या कहते हैं, हैमर हेडेड शार्क। अगला जो एग्जाम्पल्स है वो टॉर्पीडो है विच इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक रेज, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जो क्या करती है, विद्युत प्रवाहित करती है, इलेक्ट्रिक रेज। मैंने फिगर में आपको दे भी दिया है, फिगर में आपको मैंने बोला है कि उसको बना भी लीजिएगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक रेक में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो किसका बना होता है, तो इट इज़ अ मॉडिफाइड मसल्स का बना होता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रिमार्क करिएगा। अगला है बच्चों माइलियोबेटिस विच इज आल्सो नोन एज द ईगल रेज। ठीक बच्चों, ईगल रेज। अगला एग्जाम्पल्स के रूप में हम जानते हैं राइनोबेटस विच इज आल्सो नोन एज द गिटार फिश। राइनोबेटस को हम क्या कहते हैं बच्चों, गिटार फिश। अगला है हाइड्रोलेगस विच इज आल्सो नोन एज द रेड फिश आर किंग ऑफ हियरिंग, या इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, काइमेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, काइमेरा। काइमेरा को हम या हाइड्रोलॉगस, इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, रेड फिश। बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि रेड फिश किसको कहा जाता है, तो काइमेरा का क्या नाम है, रेड फिश नाम है। ठीक बच्चों, इट इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजिनस फिशेस। ये जो आप एग्जांपल देख रहे थे ये सब कार्टिलेजिनस फिशेस के हैं। तो आज बच्चों
सुपर क्लास स्पीसीज का जो पहला क्लास था, जो लिविंग क्लास के रूप में हम पढ़ते हैं कॉन्डिक्थिस को, तो आज कॉन्डिक्थिस क्या हुआ, खत्म हुआ। और हमने कॉन्डिक्थिस के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, जिसमें हम लोगों ने बच्चों एक बार हम फिर समराइज करते हैं आपको कि हम लोगों ने इसमें क्या देखा। तो कॉन्डिक्थिस क्या होता है बच्चों, ऑस्टिक्थिस से किस प्रकार से भिन्न है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज होते हैं बच्चों, उनमें क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या पाया जाता है, प्लैक्वाइड स्केल्स पाया जाता है। जबकि बोनी फिशेस में एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल पाया जाता है। दूसरा डिफरेंसेस बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि कार्टिलेजिनस फिशेस में जो माउथ की ओपनिंग होती है वो वेंट्रल पोर्शन पर होती है, वेंट्रल पार्ट पर होती है, जबकि बोनी फिशेस में माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, टर्मिनल पार्ट पर होती है, आगे की ओर खुलती है। तीसरा अंतर बच्चों हम लोगों ने देखा कि कार्टिलेजिनस फिशेस में जो कॉर्डल टेल होता है या कॉर्डल फिन्स होता है, तो वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल पोर्शन बनाते हुए वहाँ हेट्रो सर्कल टेल पाया जाता है। जबकि बोनी फिशेस में सिमेट्रिकल पोर्शन बनाते हुए अर्थात सिमेट्रिकल शेप का इनका टेल होता है, दोनों लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें क्या पाया जाता है, होमो सर्कल टेल पाया जाता है। ठीक बच्चों, अगला हम लोगों ने देखा बच्चों की जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में जो गिल स्लिट्स होती हैं वो एक साथ जुड़कर एक अरेंजमेंट बनाती हैं, एक उनका व्यवस्था एक जगह से वो अरेंज हो जाती हैं, और उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, लैमेलिफॉर्म गिल्स कहते हैं। और वो लैमेलिफॉर्म गिल्स जो होते हैं बच्चों वो नेकेड होती हैं, अर्थात उनके ऊपर कोई गिल कवर नहीं पाया जाता, अपर कुलम नहीं पाया जाता, जबकि बोनी फिशेस में अपर कुलम पाया जाता है। ठीक बच्चों, अगला अंतर हमने ये देखा बच्चों कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है बच्चों, इनमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होता है बच्चों, इनका जो क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल इनका क्लोएका में खुलता है, जबकि बोनी फिशेस में क्लोएका का अभाव होता है, उनमें क्या होता है, एनस होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल बच्चों क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाने वाला जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन इसके बाद भी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, इनके इंटेस्टाइन में एक प्रकार का फोल्ड पाया जाता है, एक प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, जिनको मैंने क्या बताया था पिछले वीडियोज में, उनको क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रॉल वाल्व कहते हैं। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रिमार्क करिए और अपनी कॉपी में लिखिएगा, उसको स्क्रॉल वाल्व कहते हैं। विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, वो क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाते हैं, इनमें जो स्क्रॉल वाल्व पाया जाता है। जबकि बोनी फिशेस में इंटेस्टाइन बड़ा होता है कार्टिलेजिनस फिशेस की अपेक्षा। ठीक बच्चों, तो ये सब अंतर हम लोगों ने देखा था। और एक चीज जो रिजेंबल्स करने वाली बात क्या है बच्चों की, बोनी फिशेस और इनमें दोनों में क्या है, इन दोनों में रिजेंबल्स करने वाली एक समानता क्या पाई जाती है, इन दोनों में क्या पाए जाते हैं, अर्थात टू चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। एक एट्रिया एक वेंट्रिकल इसमें भी होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, और एक एट्रिया एक वेंट्रिकल किसमें होता है, बोनी फिशेस में भी होता है। ठीक बच्चों, तो ये जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आप फिर ध्यान दीजिएगा। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी जो होता है बच्चों, इनमें एक प्रकार का थर्मो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स होता है जो शार्क मछली के स्नाउट भाग पे पाया जाता है, इसको आप बार बार रिमार्क करिए। और दूसरा जो होता है मरमेड पर्स जो होता है, मरमेड पर्स क्या होता है बच्चों, वो अंडे के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, जिसके अंदर अंडा क्या होता है, हैचिंग करने के बाद शिशु मां के जेनाइटल ट्रैक्ट से बाहर की ओर निकलता है, अर्थात मरमेड पर्स जो होता है बच्चों, उसी में इनका जो बच्चा होता है वो उसी में बढ़ता है, उसी में पलता है। ठीक बच्चों, तो इट इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजिनस फिशेस, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्डिक्थिस फिशेस या क्लास कॉन्डिक्थिस। अगला लेक्चर्स बच्चों जो हम लोगों का होगा वो होगा अगला क्लास ऑस्टिक्थिस के विषय में। आप बच्चों इसको बार बार वीडियो पास करके देखिए। ऑस्टिक्थिस हो जाने के बाद हम बच्चों एक बार फिर अगला टेस्ट जो हम डेली प्रैक्टिस शीट की बात कर रहे थे, ये कॉन्डिक्थिस और ऑस्टिक्थिस ये दोनों क्लास पूर्ण हो जाने के बाद हम फिर से टेस्ट लेंगे, अर्थात डेली प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिर हम सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।